आपका दिल अचानक से तेज तेज धड़कने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका दम घुट रहा है। आपके एकदम पसीने छूटने लगते हैं, चेस्ट में एकदम टाइटनेस फील होने लगती है, दिल में दर्द होने लगता है और हाथों में भी दर्द होने लगता है। क्या ये हार्ट अटैक है? आप इसे हार्ट अटैक समझ के तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। तो अगर ये हार्ट अटैक नहीं है तो क्या ये पैनिक अटैक है? क्या पैनिक अटैक्स इसी तरह से आते हैं जिस तरह से हार्ट अटैक्स आते हैं? तो आइए हम समझेंगे कि एक पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जतिन हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। तो हार्ट अटैक और पैनिक अटैक दोनों के ही ऑलमोस्ट सिमिलर लक्षण होते हैं और इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक दोनों में जो है दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, अपनी छाती भारी भारी लगने लगती है, चेस्ट टाइट फील होने लगती है, चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, कई बार बाह में दर्द होता है, कई बार दूसरी जगह पे दर्द होता है, पसीने बहुत आते हैं, पसीने आते हैं और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। तो इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, जो की डिफरेंसेस हैं, वो ये है कि अगर हम एक हार्ट अटैक को देखेंगे, हार्ट अटैक में अक्सर करके जो पेन है वो बाह में भी होगा, वो हाथ में भी जो है जाएगा, जबकि जो पैनिक अटैक का दर्द होगा वो अक्सर करके छाती में या मिडिल एरिया में ही होगा, इससे ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरा जो पेन का टाइप है, अगर आप जो है हार्ट अटैक का पेन देखेंगे वो बहुत तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा तीव्र होगा और एकदम स्क्वीजिंग टाइप का होगा। ऐसा लगेगा आपको कि कुछ चीज़ जकड़ रहा है आपको। जबकि अगर आप पैनिक अटैक का पेन देखेंगे तो वो इतना सीवियर नहीं होगा, इतना तेज नहीं होगा और अक्सर करके आपको स्टैबिंग जैसा, ऐसा किसी ने कुछ मारा है या कुछ चीज़ जो है रखी है, ऐसा आपको लग सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आ रही है तो एक बार तो आपको जो है किसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बट अगर डॉक्टर बोलता है ये हार्ट अटैक नहीं है तो फिर आप पैनिक अटैक के बारे में सोच सकते हैं, पैनिक अटैक का इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जो हार्ट अटैक है वो यूजुअली थोड़ा सा जो है बड़े एज ग्रुप में देखा जाता है, यूजुअली 40-50 की उम्र में देखा जाता है, जबकि जो पैनिक अटैक्स हैं वो अक्सर करके यंग लोगों में देखा जाता है। 20, 25, 30 की एज ग्रुप में पैनिक अटैक्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर आपको एक बार इस तरह का अटैक पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस फूलती है, दम घुटता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, छाती पे भारीपन लगता है और चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, कंपन हो रही है, शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं बस गया, मेरी जान निकल जाएगी या मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा कंट्रोल खो रहा है, और ऐसे समय पे आपका ईसीजी, इको और सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो इसको हम पैनिक अटैक बोलेंगे। मगर अगर एक से बार बार आपको इस तरह की जो है, एक से ज़्यादा बार आपको ऐसा हो रहा है तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आपको एक महीने में मल्टीपल ऐसे एपिसोड्स होते हैं और आपको कई बार नींद से जग के भी जो है ऐसा फील होता है और लगता है कि ये कभी भी आ सकता है, आप डरने लगते हैं या ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर ये हुआ है उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, तो ये पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है और पैनिक डिसऑर्डर का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये पैनिक अटैक्स जो हैं ये दूसरे मानसिक परेशानियों में भी आ सकते हैं। अगर आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है या कोई और मानसिक परेशानी है तो उसमें भी ये पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल पैनिक डिसऑर्डर होगा, वो किसी और मानसिक परेशानी में भी हो सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के बीच में वो ये है कि जो हार्ट अटैक हैं वो अक्सर करके आपको किसी फिजिकल एक्टिविटी के टाइम आते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऐसे मौके पे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जबकि जो पैनिक अटैक होता है वो कई बार इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पे आ सकता है, जैसे कि
आपको कोई बुरी खबर मिली है या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उस समय आपको पैनिक अटैक आ सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक अटैक के जो लक्षण हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ मिनटों के लिए रहेंगे, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपकी कंडीशन जो है वो बेटर होती जाएगी। मगर हार्ट अटैक अगर आप देखेंगे तो उसके लक्षण जो हैं वो कुछ समय के लिए नहीं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाएंगे और समय के साथ खराब होते जाएंगे और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के बीच में। तो आइए समझते हैं कि पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है तो पहले आप कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि खाने पीने में आप चाय कॉफ़ी को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज 15 to 20 मिनट्स अगर आप करेंगे तो आपको जो है पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर से थोड़ी राहत मिल सकती है। या फिर थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप जो है 15-20 बार इस तरह से गहरी गहरी सांसें लेंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जैसी समस्या बनी रहती है तो फिर आप एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। साइकेट्रिस्ट अक्सर करके आपको पैनिक डिसऑर्डर के लिए कुछ दवाइयाँ लिखेंगे, SSRIs या बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ लिखी जाएंगी। बेंजोडाइजेपिन कुछ समय के लिए लिखी जाएंगी, SSRI लंबे समय के लिए थोड़ा लिखी जाएंगी, और CBT करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनसे आपको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के लक्षणों में मदद मिलेगी। अगर आपको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जैसी परेशानी लग रही है तो आप कृपया करके खुद कोई भी इलाज नहीं करें। एक डॉक्टर से मिलिए, एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए, वो आपकी कंडीशन देख के आपको जो है सही दवाई लिखेगा। अपने आप किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।